नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 17 जून 2021 की करंट अफेयर। तो देखते हैं 17 जून 2021 से कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर हमारे लिए, हमारे एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में समझेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहली न्यूज़ है हमारी, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT रोपड़ ने जीवन वायु नामक एक उपकरण विकसित किया है, जिसका उपयोग निरंतर सकारात्मक वायुमार्ग दबाव मशीन के विकल्प के रूप में किया जा सकता है। जीवन वायु 60 लीटर प्रति मिनट तक उच्च प्रवाह ऑक्सीजन पहुंचा सकता है। ये किस लिए किया है? कोरोना वायरस के चलते बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता था, तो उसी के लिए ये तेज ऑक्सीजन को प्रेशर के साथ फेफड़ों में पहुंचाएगा, इसलिए ये विकसित किया गया है। अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, नाटो नेताओं ने घोषणा की है कि चीन लगातार सुरक्षा चुनौती पेश करता है और वैश्विक व्यवस्था को कमजोर करने के लिए काम कर रहा है। यह चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकार प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत आवाज के साथ सहयोगियों को बोलने के अमेरिकी राष्ट्रपति को बिडेन ने के प्रयासों के अनुरूप एक संदेश है। नाटो के नेताओं ने घोषणा की है कि चीन की जो आजकल नीतियां हैं वो अच्छी नहीं हैं समस्त मानव जाति के लिए, और वो चीन के व्यापार, सैन्य और मानवाधिकार प्रथाओं के खिलाफ अधिक एकीकृत आवाज उठाने के लिए वहाँ पे ये एक प्रयास किया गया है। ये राष्ट्रपति से, कहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति से बोला गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, चैरिटी एंड फंड द्वारा वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स 2021 में भारत को 114 देशों में 14वें स्थान पर रखा गया है। चैरिटी एंड फाउंडेशन एंड वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स में कौन से स्थान पर है भारत? 14वें स्थान पर रखा गया है। यह रैंक इसकी 10 साल की वैश्विक रैंक 82 से बड़ी है। वर्ल्ड लिविंग इंडेक्स रैंकिंग में इंडोनेशिया शीर्ष पर है और उसके बाद शीर्ष 5 देश में कौन सा? केन्या, नाइजीरिया, म्यांमार और ऑस्ट्रेलिया हैं। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने पोलैंड ओपन में 53 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। यह उनका सीजन का तीसरा खिताब है। इससे पहले उन्होंने माटेओ पेलिकोन इवेंट मार्च और एशियन चैंपियनशिप अप्रैल में स्वर्ण पदक जीता था। उन्होंने फाइनल में यूक्रेन की क्रिस्टलिना बेरेजा को हराया। क्रिस्टलिना बेरेजा ने पोलैंड ओपन में रजत पदक जीता है। इससे पहले भारतीय पहलवान अंशु मलिक बुखार के कारण 57 किलोग्राम प्रतियोगिता से बाहर हो गए थे। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 2022-23 की अवधि के लिए अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त राज्य अमीरात को स्थायी सदस्य चुना है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने स्थायी सदस्यों के रूप में किसे किसे चुना है? अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात को। निर्विरोध चुने गए सभी देश 1 जनवरी 2022 से अपना कार्यकाल शुरू करेंगे। कब से? 1 जनवरी 2022 से। ठीक है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने वैश्विक योग सम्मेलन 2021 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। यह कार्यक्रम 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर, जो 21 जून 2021 को पड़ता है, मोक्षचेतन योग संस्थान द्वारा आयुष मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ मिलकर आयोजित किया गया था। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, G7 7 देशों का एक समूह है। 47वां G7 लीडर समिट 2021 G7 मीटिंग का आउटरीच सत्र। 47वां G7 लीडर समिट, कौन सा सम्मेलन है ये? 47वां, ध्यान रखना ये बात। 11 से 13 जून 2021 को कार्नवाल, यूनाइटेड किंगडम, यूके में हाइब्रिड फॉर्मेट में हुआ था। कहाँ पे हुआ? यूके में, यूनाइटेड किंगडम में। इसकी मेजबानी यूनाइटेड किंगडम यूके द्वारा की गई है, क्योंकि यह 2021 के लिए G7 के अध्यक्ष हैं। कौन है? यूनाइटेड किंगडम 2021 के लिए यूके का वो G7 का अध्यक्ष है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल बैठक में भाग लिया और वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ दृष्टिकोण के लिए G7 शिखर सम्मेलन के सदस्यों को बुलाया और कोविड-19 टीकों के लिए पेटेंट सुरक्षा उठाने के लिए G7 समूह का समर्थन मांगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, वो है पवन ऊर्जा के विभिन्न उपयोगों और पवन ऊर्जा दुनिया को बदलने में कैसे मदद कर सकती है, इसके तरीके और संभावनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 15 जून को दुनिया भर में वैश्विक पवन दिवस मनाया जाता है। वैश्विक पवन दिवस को पहली बार 2007 में पवन दिवस के रूप में मनाया गया था। बाद में 2009 में इसका नाम बदलकर वैश्विक पवन दिवस कर दिया गया था। वैश्विक पवन दिवस का आयोजन विड यूरोप और ग्लोबल विड एनर्जी काउंसिल द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, वो है RBI के अनुसार भारत बिल भुगतान प्रणाली का दायरा इस साल 31 अगस्त तक
व्हीलर श्रेणी के रूप में मोबाइल प्रीपेड रिचार्ज जोड़कर बढ़ाया जाएगा। BBPS भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित आवर्ती बिल भुगतान के लिए एक इंटर ऑपरेटर प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस 16 जून। ये क्या होता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? ये हर साल 16 जून को मनाया जाता है। IDFR लगभग 800 मिलियन परिवार के सदस्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए 200 मिलियन से अधिक प्रवासियों द्वारा दिए गए योगदान को सम्मानित करने के लिए यह दिन मनाया जाता है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की बढ़ती कीमतों के कारण थोक मूल्य आधारित मुद्रास्फीति मई में 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गई है। कम आधार प्रभाव ने भी मई 2021 में WPI मुद्रास्फीति में वृद्धि में योगदान दिया है। मई 2020 में WPI मुद्रास्फीति 3.37 निगेटिव % पर थी। अप्रैल 2021 में WPI मुद्रास्फीति 10.49% पर 2 अंकों में पहुंच गई। मासिक WPI पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर मई 2020 से के लिए 12.94% थी, जबकि मई 2020 में -3.37% थी। WPI क्या होता है? ये मुद्रास्फीति दर को मापता है WPI। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है, सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी फेसबुक ने एक नई पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट शुरू की है, जो लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बाल दुर्व्यवहार सामग्री की रिपोर्ट करने और इसे साझा नहीं करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये पहल रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट आरंभ इंडिया इनिशिएटिव, साइबर पीस फाउंडेशन और अर्पण जैसे नागरिक समाज संगठनों के सहयोग से शुरू की गई है। इसका मतलब है जो बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, वो दुर्व्यवहार की जो सामग्री होती है सोशल मीडिया पे जो वायरल हो जाती है, उसे वायरल ना किया जाए, इसके लिए ये इनिशिएटिव शुरू किया गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है हमारी, IIT कानपुर की फैकल्टी मुकेश शर्मा को विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य तकनीकी सलाहकार समूह के मानक सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्यों को दुनिया भर में चुना जाता है और महानिदेशक WHO द्वारा नियुक्त किया जाता है। IIT में सिविल इंजीनियरिंग विभाग से जुड़े और वायु गुणवत्ता विशेषज्ञ शर्मा ने नीतिगत जुड़ाव के साथ कठोर शोध किया है। ये न्यूज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये भारतीय हैं मुकेश शर्मा और विश्व स्वास्थ्य संगठन में इन्हें चुना गया है। इसके बाद अगली जो न्यूज़ है वो है ओरेकल CX ग्राहक अनुभव प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेहतर ग्राहक अनुभव प्रदान करने के लिए फेडरल बैंक ने ओरेकल और इंफोसिस के साथ अपने रणनीतिक सहयोग का विस्तार किया है। यह सहयोग फेडरल बैंक के संचालन को मजबूत करने के लिए विपणन, बिक्री, ग्राहक सेवा पर सामाजिक श्रवण में एक व्यापक एकीकृत ग्राहक संबंध प्रबंधन समाधान बनाने पर ध्यान केंद्रित करेगा और सभी टच पाइप पर जुड़े डेटा संचालित और बुद्धिमान ग्राहक अनुभव प्रदान करेगा। इसके बाद अगली जो न्यूज़ बनी है हमारी, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के नेताओं ने बेल्जियम के ब्रुसेल्स में नाटो मुख्यालय पर आमने सामने शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। नाटो का 2021 ब्रुसेल्स शिखर सम्मेलन गठबंधन के राष्ट्र अध्यक्षों और सरकार के प्रमुखों की 31वीं औपचारिक बैठक थी। 30 सदस्यीय नाटो समूह का शिखर सम्मेलन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी पहली विदेश यात्रा के एक भाग के रूप में आयोजित किया गया है। आज की सारे न्यूज़ इवेंट कवर हो चुके हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी विद नवीन शर्मा और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको डेली करंट अफेयर के टॉपिक्स और उनके बारे में विशेष जानकारी आसानी से प्राप्त होती रहे। ये आपके वनडे एग्जाम्स एंड UPPCS लेवल पे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है।